सो गाइस, कैसे हो आप सब। दे दे प्यार दे 2 के 2 रिव्यूज़ है जिन्होंने ये क्लेम किया है कि भाई साहब जो हम रिव्यू दे रहे हैं वो पूरा का पूरा ट्रस्ट वर्दी है। सीबीएफसी स्क्रीनिंग हमने देखी है और 2 रिव्यूज़ आए हैं मेरे पास, जिसके बारे में हम पूरा यहाँ पे डिटेल चर्चा करने वाले हैं। क्या होगा क्या नहीं और कैसी है ये फिल्म, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, जनरली ये भी होता है कि आप क्या कहते हैं, एक तरीके से लोगों को बिलीव नहीं होता है अर्ली रिव्यूज़ पे। तो मेरा ये भी रूल है कि भाई हाँ ठीक है भाई, जिन लोगों को नहीं ये बिलीव वो अर्ली रिव्यूज़ ना भी देखो, कोई इशू नहीं है। बट जिन लोगों को है भाई बिलीव, अब देखो क्या है कि ये फिल्म जो है इसको लेके एडवांस बुकिंग का जो एक तरीका, एडवांस बुकिंग का हाल मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। हालांकि भारत की एडवांस बुकिंग इन लुक्को मेकर्स ने अभी भी शुरू नहीं की है। उसके पीछे रीज़न क्या है, मतलब किया है थोड़ा बहुत जगह पे, बट ना के बराबर है। वो क्यों, वो इसके तुरंत बाद एक वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब दे दे प्यार दे 2 के वीडियोज़ का टाइम आ चुका है। पर उससे पहले मुझे लगा कि रिव्यूज़ के बारे में भी बात करते, क्योंकि ये रिव्यू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। सो सबसे पहली बात तो दे दे प्यार दे 2 को लेके उन्होंने कहा है, एक ने 2 रिव्यूज़ है, एक ने 3.5 रेटिंग दिया है, दूसरे ने भी 3.5 ही रेटिंग दिया है। ओके, मुझे लगा वो 4 वाला है। दोनों ने भी 3.5 रेटिंग दिया है, लेकिन दोनों ने अपना अपना अलग अंदाज से रिव्यू किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो फिल्म है क्या कहते हैं, एक तरीके से अजय देवगन के लिए ये अच्छी एज़ कम्पेयर टू जो सन ऑफ सरदार 2 से भी उन लोगों ने कहा है कि जब सीक्वल बना रहे हो तो इस टाइप का सीक्वल बनना चाहिए। जो सन ऑफ सरदार 2 में गलतियाँ हुई थी वो इसमें नहीं हुई, और इसमें कैरेक्टर्स एक दूसरे से अटैच है, वो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और दूसरा एडवांटेज ये भी है कि आप अगर ध्यान से देखो, उन्होंने जो कंपैरिजन की वो मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा भले ही आपने सन ऑफ सरदार 1 देखी हो और 2 भी देखी हो, वो जो दो जस्सी के कैरेक्टर थे वो ऐसा एक मिनट भी नहीं लग रहा था कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्लियरली लग रहा था कि ऑब्वियसली इन लोगों ने कुछ अलग ही लाने की कोशिश की थी। ऐसा कोई भी एंगल से लग नहीं रहा था कि ये जस्सी और वो जस्सी है क्या। और जनरली स्टोरी भी टोटल डिफरेंट रखी थी, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया था जितना मुझे याद है सन ऑफ सरदार में कि उसके पहले वाली गर्लफ्रेंड का, सोनाक्षी का क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा डिफरेंट था। मतलब उनको सिर्फ कैरेक्टर नाम उन लोगों ने सेम रखा था, पर ना ही उसकी हरकतें उन लोगों ने सेम करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो लग भी नहीं रही थी। तो उनको क्या दिखाना था, उसी कैरेक्टर को दिखाना था या दूसरा कैरेक्टर सेम उस टाइप का दिखाना था, ये वही उनको ही जाने, और लोगों ने भी जानने की कोशिश नहीं। हालांकि मैं जितना जान पाया हूँ ये वो जस्सी का ही कैरेक्टर था, जिसका पहले पार्ट से और दूसरे पार्ट का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कैरेक्टर सेम था, लेकिन लिखा हुआ बहुत गलत था, जिस वजह से शायद आपको एक तरीके से कन्फ्यूजन से ज़्यादा ऐसा लगा था कि वो नहीं है इस टाइप का। बट दे दे प्यार दे 2 में आशीष को ही कंटिन्यू किया गया है, उसका वो बिंदास अंदाज, थोड़ा बहुत उसका जो रकुलप्रीत सिंह एक तरीके से जिस तरीके से उसका कैरेक्टर है वो उससे भी ज़्यादा बिंदास दिखाई है। ये तो थोड़ा कभी कभी हिचकिचाता है, लेकिन वो भाई वो डरती नहीं, और अपने प्यार के लिए वो बहुत ज़बरदस्त हद तक जाती है। क्या उसको कोई लव ट्रायंगल मिला है, यहाँ पे लव ट्रायंगल हुआ है या फिर सब नाटक है, क्या है क्या नहीं, इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। ट्विस्ट है फिल्म में थोड़ा बहुत। आर माधवन के काम को सबसे ज़्यादा यहाँ पे इन लोगों ने कहा है कि बहुत बेस्ट, क्योंकि पहले वो अनिल कपूर जी को था वो रोल, लेकिन इन्होंने कहा है कि आर माधवन ज़्यादा सूट हुए। आई एग्री विद दिस कि वो तो ट्रेलर से ही इम्प्रेशन लगा था उनका, बट अजय देवगन का जो कैरेक्टर है वो सबसे ज़्यादा आपको उसकी सिचुएशन जो देखोगे आप तो वो बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा उसको देख के। उसका जब इवन उसके फेवर में कुछ चीज़ें नहीं भी जाएगी तो भी ये फिल्म आपको अच्छा ही फील देगी। भले ही एक मेन लीड एक्टर को आप फुल सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन अगर उसका पोपट भी हो जाएगा तो भी आपको हंसी आएगी। इस टाइप का इन लोगों ने किरदार उसका लिखा है। उसके एक्सप्रेशंस काफ़ी फ़नी है कुछ जगह पे, जो होने चाहिए थे फ़नी, ये नहीं कि ओवर एक्टिंग। तो यही है भाई कि जो लोग कॉमेडी के नाम पे ओवर एक्टिंग करते हैं, उन लोगों ने ऐसी कॉमेडी फिल्म्स में, एक्टर्स को भी कहूँगा ये, उन्होंने ऐसी फिल्में देखनी चाहिए कि जिससे कॉमेडी भी कैसे की जाती है। तो वो एक अंदाज़ा होता है कि कॉमेडी करते हुए खुद ही हंस लेते हैं। कुछ ऐसे एक्टर्स हैं कि जो खुद कॉमेडी भी करते हैं, खुद ही हंस जाते हैं, तो मतलब तो ऑडियंस क्यों हंसेगी भाई, तुम ही उनके इसका हंस गए ना।
तो खैर वो अलग बात है। बट या एक अच्छा, और इवन वो जावेद जाफरी का और उसके बेटे का रोल भी अच्छा है। ठीक ठाक सा है ये उनको। जावेद जाफरी को थोड़ा कम स्क्रीन टाइम है इस बार भी, वही एक थोड़ा सा, पर हाँ पिछले पार्ट से थोड़ा ज़्यादा है। एंड ओवरऑल देखा जाए तो वो दृश्यम वाली जो बेटी इशिता, आई थिंक दत्ता क्या नाम है उसका, उसने अच्छा काम किया है भाई। ओवरऑल एक अच्छी कंप्लीट फैमिली पैकेज एंटरटेनर है। एंड यू विल लव इट फॉर श्योर बॉस, मज़ा आ जाएगा आपको। सॉन्ग्स इस फिल्म में एक सॉन्ग है शायद जो इन लोगों ने रिलीज़ नहीं किया था, वो ऑडियो सॉन्ग में रिलीज़ किया था। वो सॉन्ग अच्छा कनेक्टिंग है ऐसा इन लोगों ने कहा है। ओवरऑल भाई अच्छा रिस्पॉन्स है। बट इन दोनों ने भी 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग देने का, एक ने तो ये रीज़न दिया है कि कंप्लीट फैमिली एंटरटेनिंग विथ प्रेडिक्टेबल स्टोरी है, बट एंड टिपिकल लव रंजन शो है। बट फिर भी ओवरऑल देखा जाए तो 5 में से 3.5 स्टार ही उनको सही लगा है, ऐसा उनका कहना है। चलो जो भी है भाई, अब रिव्यूज़ आए तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ।